रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को लेकर अलाय इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रतिनिधि संकेत सूरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए देश में नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ते महत्व और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में सोलर, विंड और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सरकारी स्तर पर समन्वय बेहद आवश्यक है। अरिया का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, निवेश और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कई सालों से हम लोग महाराष्ट्र में ग्राहकों के सोलराइजेशन के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक आशा की किरण और आई थी प्रधानमंत्री योजना के रूप में, जिसमें लोगों को सोलर लगाने से सब्सिडी के साथ साथ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं और काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं। अब तक के महाराष्ट्र में ये कि आप अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का कनेक्शन और सोलर का कनेक्शन ले सकते थे। पिछले महीने को MSEDCL ने अपने पोर्टल पर कुछ ऐसे बदलाव किए कि आपके पिछले साल का जो यूज होगा उसका 12 महीने का एवरेज निकाल के उससे बड़ा आप सोलर नहीं लगा सकते। ये जो उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लिया, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के रेगुलेशंस के भी खिलाफ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है और कंज्यूमर राइट्स के भी खिलाफ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कोई भी सोलर लगाता है, कोई भी व्यक्ति सोलर लगाता है तो वो अपने फ्यूचर नीड्स को सोचते हुए लगाता है। आज जो महाराष्ट्र की डिस्कॉम है ये स्टेट ओन्ड है, इसका सारा खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे लॉसेज ये सब स्टेट उठाती है और ये इंडिया की। आज जब किसी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को घर में कोई अप्लायंस लेना होता है, कूलर चलाना होता है, AC चलाना होता है, तो उसको 4 बार सोचना पड़ता है इसके बिजली का बिल क्या होगा। अगर किसी गृहिणी को वॉशिंग मशीन लेनी है तो इतना कैलकुलेशन होता है कि एक वॉशिंग मशीन भी लगानी है तो कितनी बिजली लगेगी, पानी को ऊपर की टंकी में चढ़ाने को, वॉशिंग मशीन को चलाने को। तो वो लोग कंजूसी से यूज़ करता है महाराष्ट्र का उपभोक्ता, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। लगभग जो लोग सोलर लगाना चाह रहे हैं वो लोग अपनी क्षमता के हिसाब से सोलर लगा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे हिसाब से 60% के लगभग कस्टमर ऐसे हैं जो सोलर नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जब वो सोलर लगाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं थोड़ी सी अधिक क्षमता का लगाएं ताकि वो अपने घरेलू बिजली उपयोग को भी थोड़ा सा बढ़ा सकें। बट ये जो बिना सर्कुलर निकाले जो चेंज हुआ है पोर्टल पे, इस सबसे वो लोगों का सोलर का सैंक्शन रुक चुका है, उन लोगों का लोड एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। सर, भविष्य में आगे आपका क्या कदम रहेगा इसके लिए, और क्या इससे सोलर उद्योग अन्य राज्यों में जाने की संभावना लगती है? सोलर उद्योग ही नहीं, बाकी के भी जो उद्योग हैं वो इस प्रकार के रूल से प्रभावित हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में बिजली बहुत महंगी है और सोलर को अगर डीमोटिवेट करेंगे और महंगी बिजली रहेगी, सोलर का पर्याय नहीं रहेगा, तो बाकी उद्योग भी जो हैं वो अगल बगल के राज्यों में जाएंगे जहाँ पे बिजली के दर कम है और फेवरेबल सोलर पॉलिसी है। वो जब शिफ्ट होंगे तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ से रोज़गार भी शिफ्ट होगा, टैक्स कलेक्शन भी शिफ्ट होगा, जो ओवरऑल महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में सर क्या कदम रहेगा? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये गैर कानूनी कदम उठा लिया गया है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जो कि रेगुलेशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों के खिलाफ है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 1 से 2 रोज़ के अंदर या शायद तुरंत ही ये जो उन लोगों ने रूल निकाला है ये रूल हट जाएगा। बट अगर ये नहीं हटता तो सारी व्यापारी एसोसिएशंस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, ग्राहक पंचायतें, सोलर एसोसिएशंस, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलता है मजबूत आधार। 11 वर्षों के अनुभव के साथ भट्ट सर नीट और IIT JEE जैसे कठिन एग्जाम के लिए छात्रों को दे रही हैं एक्सपर्ट मेंटरशिप और प्रोवाइड स्ट्रेटेजी। अब तक 160+ JEE और नीट सिलेक्शंस, रीजन का सबसे बेहतरीन चयन अनुपात और भारत के टॉप IITs एवं डॉक्टर्स की गाइडेंस, यही है टर्टल अभ्यासा की असली पहचान।
यहाँ छात्रों को मिलता है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, प्रोवाइड स्टडी सिस्टम, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप भी 9वीं से 12वीं तक नीट, IIT, JEE, MSCIT की मजबूत नींव रखना चाहते हैं तो एक ही मंत्र याद रखिए, स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा। For more details, please contact our address opposite Ayush Hospital, Real Toli, Gondia.